कारखाना एवं इर्मी के सवालों को लेकर जमालपुर में आम और खास लोगों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन अगर निष्पक्ष एवं ईमानदारी पूर्वक एक साथ मिलकर हो तो इसमें जमालपुर वासी सफल हो पाएंगे। उक्त बातें भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य वीरेंद्र कुमार यादव ने कहा। श्री यादव ने ये भी कहा कि कारखाना एवं इर्मी के सवालों को लेकर जल्द ही रेल मंत्री से मिलकर इन सारी बातों को अवगत करवाते हुए इर्मी संस्थान में बंद हुए SCRI की पढ़ाई को चालू करवाने की दिशा में पहल ही नहीं करूंगा, बल्कि एक बार जमालपुर कारखाना एवं इर्मी को देखने के लिए रेल मंत्री को आमंत्रित करूंगा। भारत सरकार के सलाहकार समिति सदस्य श्री यादव ने आगे कहा कि कारखाना एवं इर्मी के सवाल पर जब स्थानीय रेल अधिकारी से मुलाकात किया तो ये पता चला कि अधिकारियों का रुचि इस ओर नहीं है, जो चिंताजनक बात है। जब इर्मी में बंद हुए SCRI की पढ़ाई को चालू करवाने की दिशा में तत्कालीन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी लोहानी 2018 में इर्मी स्थापना दिवस पर जमालपुर पहुंचे थे और उन्होंने बंद SCRI की पढ़ाई को पुनः चालू करवाने की दिशा में घोषणा किए थे। इसके बाद मामला कहां अटका ये देखने की बात है, इसलिए जमालपुर कारखाना एवं इर्मी के साथ रेल से जुड़े तमाम समस्या को लेकर जल्द ही रेल मंत्री मिलने जाएंगे। विदित हो कि एक तो मैं जमालपुर में कुछ दिनों से देख रहा हूं कि यहाँ के जनमानस आक्रोशित थे, तो मैं कुछ लोगों से पूछा भी कि मुद्दे क्या हैं, तो बताया गया कि कारखाना बंद हो जाएगा या कुछ कई तरह की बातें हुई। तो सबसे पहले मैं इसके लिए आज जो कारखाना के प्रबंधक महोदय हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम बनाया और आज मैं मिला उनको। मैंने 2-3 बातें उनसे की। एक तो कारखाने के जो काम है, इंसिलरी काम, वो कम होते जा रहे हैं, उसको बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए। और जो प्रोडक्शन यूनिट बनाने की बात हो रही है उसके बारे में जो चर्चा की गई कि प्रोडक्शन यूनिट एक बार बात बनाने की उठी थी, वो 2007 या 2008 में। तो उस प्रोडक्शन यूनिट के कारण से CEO का बहाली भी हुआ था, लेकिन वो किस कारण से हटा तो मुझे लगता है या तो क्रियान्वित नहीं हुआ उस समय, सिर्फ जो एक भाषणबाजी तक सीमित हो गया कि जी हो, वो क्रियान्वित नहीं हुआ। तो लोगों के मन में ये गलतफहमी गई कि वो क्रियान्वित होकर के रुक गया। तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन यूनिट बनना चाहिए, लेकिन उसमें बनी नहीं थी। और इसको इंसिलरी इंडस्ट्रीज जो होता है वो जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो प्रोडक्शन यूनिट को बनाने की बात बेमानी हो जाएगी। एक बात है। दूसरी बात, मैं इर्मी जो संस्थान है, जो अप्रेंटिस का पढ़ाई होती थी, जो एशिया का बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट था, ये संस्थान था, तो इसको लगभग पिछले 4 सालों से करते करते आज उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसके ऊपर मैंने जरूर संज्ञान लिया है कि ये मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से हो, तो मैं इसके उठाने का प्रयास निश्चित रूप से करूंगा कि जब ये 1927 में इसको करा जा रहा था तो आज इसको हटाने की नौबत क्यों आई। क्योंकि 1927 से चालू ये कार्यक्रम था, तो अब ये डिप्लोमा तो चल रही है, डिग्री खत्म हो चुकी है। अब जो इंडियन सर्विस से, इंडियन सर्विस से आते हैं या RSS से सर्विस से आते हैं, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम का कार्यक्रम होता है, लेकिन इंजीनियरिंग को जो पढ़ाने का कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया है। इसको पुनः चालू किया जाना चाहिए, क्योंकि गत वर्ष
मुझे जहां तक बताया गया कि जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इसको शुरू कर जाए। तो CWM को इस पर प्रपोजल देना चाहिए। जो CWM ने अभी तक प्रपोजल दिया नहीं है या देना नहीं चाहते हैं, तो मैंने उनका आग्रह किया है कि आप ये प्रपोजल दें। और दोनों ही बात को, एक तो पहले कहा कि ये हमारा काम नहीं है, प्रिंसिपल का काम है। तो जब प्रिंसिपल का काम है तो प्रिंसिपल के मतहत भी आप उनको प्रपोजल दें। और दोनों जो प्रोडक्शन यूनिट को बनाने का है, तो सरकार को आप प्रपोजल देंगे तो सरकार के स्तर पर हम लोग रेल मंत्री से मिलकर के इस कार्य को क्रियान्वयन कराने का प्रयास करेंगे। करने की बात है वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि कुछ काम कम हुए हैं। काम का जो वर्क मिलता है, प्रोडक्शन तो यहाँ होता नहीं है, अब तो वर्क का मेंटेनेंस होता है। के बारे में मैंने बताया आपको कि निर्माण इकाई तभी घोषित हो सकती है जबकि इसका इंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। और जब इंसिलरी इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो निर्माण इकाई बना देने से उस पर लगभग 3000 करोड़ का खर्च बैठता है, और अभी कारखाने का बजट 600 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि 3000 करोड़ का बजट को बढ़ाने के लिए वो इंसिलरी इंडस्ट्रीज बैठाना पड़ेगा, तभी हो सकता है। लेकिन अब खाली मांग कर देने से उस चीज को कि ये नहीं हो रहा है, उसकी अभी तत्काल आवश्यकता नहीं है। आज से 10 अब जरा साफ करें कि मांग क्या चल रही है। तो किया गया था 2007 में जो तत्कालीन रेल मंत्री के द्वारा, तो क्या हुआ उसका? अब उसका जवाब सोचे ना कि जब वो ऐसी हवा में बात उड़ा दी गई, तो किसी भी चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए जब तक नहीं देंगे तो उसकी उपयोगिता क्या है? तो आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि निर्माण कार्य को होने के लिए उसको इंसिलरी इंडस्ट्रीज देना होगा, तभी जाकर इसको इंसिलरी देंगे तो जो क्या कहते हैं सीक्वेंस से नियमित होगा, वो अचानक होने वाला नहीं है। 600 करोड़ का भी कारखाने का बजट है और उसको बनाने में 3000 करोड़ का बजट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग विचार करेंगे, सरकार को हम लोग कहेंगे, और जो गतिरोध है उसको उसको पूरा करेंगे, उसके बाद ही इस पर विचार हो सकता है। आपका डीजल वर्कशॉप कि चूंकि एक बार अगर ध्यान होगा आप लोग को नहीं होंगे, तो यहाँ बैगन जो मेंटेनेंस होता था उसको बंद कर दिया गया था। जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी थी तो यहाँ कुछ सांसदों ने उसको प्रभाव से काम को बढ़ाया गया, और वो बैगन मेंटेनेंस इस कारखाने की संजीवनी बनी जो आज तक चल रही है। तो नहीं तो ये कब का चला जाता, तो ये ना जाए, इसलिए समुचित रूप से बैठ करके इसको निदान करना आवश्यक है। और इसके बारे में मुझे गहराई से जानकारी नहीं है, ठीक है, और गहराई से जानकारी अगर मैं सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा कि अगर डीजल सेट बंद हो गया तो उसका उपयोग दूसरे मद में किया जाना चाहिए, और यहाँ के लोगों को मूल स्वरूप से जीविकोपार्जन का ये साधन और संसाधन है जमालपुर, पूरे मुंगेर जिला का। और यहाँ लगभग जमालपुर रेल कारखाना जमालपुर के लोगों के लिए संजीवनी। बिल्कुल मानता हूं मैं, और मैं इसके लिए तटस्थ हूं, मैं सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। आप इसके लिए जो तत्कालीन क्या प्रयास कर रहे हैं? संसद से मिलेंगे? मैं तो चूंकि मैं रेल मंत्री जी से भी मिलता रहता हूं, मैंने कुछ बिंदु को लिया है, और निश्चित रूप से इस बिंदु को लेकर के जमालपुर और मुंगेर जिला की जनता के हित के लिए निश्चित रूप से इसको क्रियान्वयन के लिए